और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां बारूदी साजिश नाकाम हुई है। लगातार ड्रोन मिलने की जानकारी मिल रही है। हमने पिछले दिनों आपको और तस्वीर दिखाई थी जहां ड्रोन बरामद किए गए थे, उनमें स्टिकी बम थे, उनमें ग्रेनेड बरामद किए गए थे। और अब एक बार फिर बारूदी साजिश जम्मू कश्मीर में नाकाम की गई है। लगातार एक के बाद एक ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से इस कोशिश को नाकाम लगातार किया जा रहा है। ड्रोन से गिराए गए 3 टिफिन बम, स्टिकी और आईईडी बम मिला है। बम में टाइमर भी सेट किया गया था। 3 घंटे 8 मिनट का टाइम इसमें सेट था। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो बम हैं जो बरामद किए गए हैं। सभी बम में टाइमर लगा था। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि उसमें टाइमर 3 मिनट के करीब का लगा हुआ था, यानी कि जैसे ही ये बम गिराए जाते उसके बाद धमाका हो सकता था। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से इस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के एक्शन पर विस्फोटक गिराकर ड्रोन लौट गया। जिस तरह से बीएसएफ लगातार एक्शन में है, सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। ये वो आईडी बम है जिसे बरामद किया गया है। दरअसल ड्रोन से इस बम को गिराया गया था। गुरसिमरन हमारे सहयोगी अखनूर से सीधे जुड़ रहे हैं, रुक करते हैं। गुरसिमरन, बड़ी साजिश नाकाम की गई है। इसके पहले भी हमने देखा था कि ड्रोन के जरिए स्टिकी बम लाए जाने की तैयारी थी, लेकिन उस वक्त तस्वीर भी आपने हमको दिखाई थी कि किस तरह से उसे नाकाम किया गया था। एक और बड़ी साजिश नाकाम। देखिए, बड़ी साजिश पाकिस्तान की नाकाम की गई है। हम इस वक्त जो हैं अखनूर के जो कानाचक इलाका है वहां पर मौजूद हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4.67 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में है और यही वो इलाका है जहां पर ड्रोन के जरिए ये जो कंसाइनमेंट है फेंका गया था। वहां पर उस तरफ जहां पर कुछ मिट्टी आपको दिख रही होगी, वहां तक इसके स्ट्रिंग्स जो हैं वो गए थे। उसी के आधार पर सुरक्षा बलों को पता चला कि इस घने जंगल के इलाके में ये जो ड्रोन की कंसाइनमेंट है ये फेंकी गई है। सरजीवन से कहूँगा कि अगर इस तरफ सरजीवन ये मैप आपको दिखा सकें जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से रिपब्लिक भारत के साथ शेयर किया गया है, तो इसमें साफ दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4.67 किलोमीटर अंदर जो ड्रोन है वो भारतीय सीमा के आया था। यानी कि अगर माना जाए कि इसे बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से भी लॉन्च किया गया था, तो ये 4.67 किलोमीटर भारतीय सीमा में घुसपैठ करके अंदर आया था। बीएसएफ की तरफ से इस पे 2 फायर किए गए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में 10:45 पर बीएसएफ ने 2 फायर किए। उसके बाद से ही लगातार इस पूरे इलाके में सर्च 11:15 पर शुरू कर दी गई थी, जिसके दौरान यहां पर आईडी बम जो हैं 3 स्टिकी आईडीज रिकवर की गई हैं, जिन्हें कि जम्मू में बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। यानी कि जम्मू में 3 सीरियल ब्लास्ट होने थे। एक का टाइमर, पहली आईडी 3 घंटे के टाइमर पे थी, दूसरी आईडी 8 घंटे के टाइमर पे थी और तीसरी आईडी 9 घंटे के टाइमर पे थी। यानी कि हर 2-4 घंटे के अंतराल के बाद 3 आईडी ब्लास्ट जम्मू में करने की साजिश जो है वो पाकिस्तानी हैंडलर्स की तरफ से रखी गई थी। पूरे इलाके का डंप डाटा जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से रिकॉर्ड कर लिया गया है। यहां अगर सरजीवन आपको दिखा पाए तो काफी घना इलाका है और यहां पर इलाके में काफी कम आवाजाही जो है वो रहती है। सुरक्षा बल कहीं ना कहीं इस इलाके की तरफ ना देखें, यहां किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए पाकिस्तानी हैंडलर्स की तरफ से इस इलाके को जो है वो चिन्हित किया गया कि ड्रोन के जरिए कंसाइनमेंट जो है वो यहां पर भेजा जाएगा इस जंगल के इलाके में, और यहां से जो आतंकी हैंडलर हैं वो इसे दिखाएंगे। रिपब्लिक भारत की टीम सुबह से ही इस इलाके पे मौजूद है। यही वो मौका है, यही वो जगह है जहां पर आतंकियों की तरफ से ड्रॉपिंग जो है वो की गई थी और अब सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तीनों आईडीज को डिफ्यूज कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हमारे पास उस पैकेट के भी मौजूद हैं जिस पर ये आईडीज 3 जो टिफिन बम थे वो डालकर आतंकियों की तरफ से जो किसी पूरे इलाके की रेकी करने के बाद इस इलाके को तय किया गया था कि यहां पर ड्रोन जो है, ड्रोन के जरिए हथियारों की बड़ी खेप यानी कि 3 स्टिकी बम आईडीज जो हैं वो फेंकी जाएंगी। गुरसिमरन, 3 घंटे के करीब का इसमें टाइम सेट किया गया था। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते इस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से स्टिकी बम लाए गए थे और उनके जरिए जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों को दहलाने की साजिश थी, लेकिन लगातार इन कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। वापस लौटिए गुरसिमरन आपके पास। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए, उनसे जानकारी बात करते हैं। बख्शी साहब, स्वागत है आपका। लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसके चलते जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश है, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, इन्हें नाकाम किया जा रहा है। लेकिन स्टिकी बम, टाइम सेट करके बम वहां पर ड्रॉप करना, क्या समझते हैं इससे आप?
देखिए, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि ये जो सीज फायर का तमाशा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इसे बंद करना चाहिए। हमें फिर आक्रामक तेवर अख्तियार करने होंगे, जैसे हमने उड़ी के बाद किए थे, हमने पुलवामा के बाद किए थे, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर अटैक किए थे, आर्टिलरी की फायर असॉल्ट हुई थी, और पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ी थी अपने जो है नापाक हरकतों की। देखिए, अगर पिस्तौलों से लोग मारे जा रहे हैं, आईडी से लोग मारे जा रहे हैं, तो वो कहां से आ रही? वो पाकिस्तान से आ रही है। और अब समय आ गया है कि हम ये सीज फायर का जो तमाशा हमने किया था अफगानिस्तान में, जब पाकिस्तान बड़ा निर्णायक युद्ध लड़ रहा था तालिबान को वहां इंचार्ज बनाने, तो हमने पाकिस्तान की मदद करी, उसे सीज फायर दिया, जिसके लिए हमने फैसिलिटेट किया। ये कहाँ की अकल है साहब? ये कहाँ की सोच है? जी, मतलब जो दुश्मन आपको तंग किए जा रहा है, जो आपके नाक में दम किए हुए है, आपके लोग मारे जा रहा है, आप अभी हम देखिए इतना अच्छा कर रहे थे, हमने उड़ी में मारा, हमने बालाकोट में मारा, और जग बैठ गई पाकिस्तान की। और उस जो हमको गैप मिला उसमें हमने 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, कुछ नहीं कर सका था पाकिस्तान। अब फिर हमने पाकिस्तान को सिर पे चढ़ा लिया कि तुम जो मर्जी करो, जहां मर्जी करो। कश्मीर में टारगेटेड असैसिनेशन करनी शुरू कर दो, पंजाब में टेररिज्म को फिर रिवाइव करना शुरू कर दो, ड्रोन से राइफलें भेजो, ये कलाशनिकोव पिस्टल्स भेजो, प्री फैब्रिकेटेड आईडीज भेजो, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव्स भेजो, ड्रग्स भेजो, पैसा भेजो, ताकि टेररिज्म फिर चले। साहब, ये तो तमाशा है। बिल्कुल। यानी कि कुल मिलाकर बख्शी साहब, जो लगातार कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है, मुंह तोड़ जवाब तो दे रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी जरूरत है। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ कहना है पाकिस्तान को लेकर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।